मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी। तो चीजें बहुत खराब है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की सत्ता ऐसी चीज है कि बाप बेटे में और पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं या फिर बंदी बना लेते हैं। अपने देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण है जब बेटे ने बाप को किनारे करके पार्टी पे कब्जा किया या फिर सत्ता पे कब्जा किया। इन दिनों टिकट बंटवारे का दौर चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कहीं की सियासत गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लड़ाई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। बीजेपी अपेक्षाकृत एक अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन अब उसी बीजेपी के योगी सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि एक महिला मंत्री ऐसी भी है जिसका पति उसे पीटता है, लेकिन वो न्याय नहीं मांग पा रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस महिला मंत्री की बात कर रहा हूं, तो वो हैं स्वाति सिंह, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है। योगी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार है। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से वो विधायक है। हाल के दिनों में खबर आई थी कि बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ओपी राजभर से मिल रहे हैं। तब ऐसा लगा था जैसे ओपी राजभर को बीजेपी या एनडीए गठबंधन से फिर से जोड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन कहानी दूसरी निकली थी कि दयाशंकर सिंह खुद ही ओपी राजभर से टिकट के लिए सिफारिश कर रहे थे। यानी जिस सरोजनी नगर सीट से उनकी पत्नी विधायक है, वहां से उन्हें टिकट न मिलने की गुंजाइश दिख रही थी, ऐसा माना जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा था क्योंकि राजनीति में ये सब संभव है। और दबी छुपी बातें ये भी आ रही थी कि पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दोनों एमएलए का टिकट मांग रहे हैं, किसी एक को मिलना है और उसके लिए लड़ाई हो रही है। इसी बीच एक ऑडियो वायरल होता है और ऑडियो में मंत्री स्वाति सिंह और एक व्यक्ति कथित रूप से बातचीत कर रहे हैं। चूंकि ऑडियो की पुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए हम उसे नहीं दिखा रहे थे, नहीं सुना रहे थे। ऑडियो बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब जिस सुदर्श अवस्थी से मंत्री स्वाति सिंह की बातचीत हो रही है, उन्होंने खुद ही इस बात की पुष्टि एक चैनल से बातचीत में कर दी है कि हाँ, ऑडियो में उनकी और स्वाति सिंह की बातचीत है और उन्होंने ही उसे वायरल किया है। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जुलाई 2019 का ऑडियो है, जिसमें एक मकान के मेंटेनेंस को लेकर के बातचीत हो रही है, किस तरीके से दयाशंकर सिंह दबंगई कर रहे हैं और पुलिस उनकी मदद कर रही है। उसमें वो स्वाति सिंह से मदद मांग रहे हैं और स्वाति सिंह ये कहती हुई सुनी जा रही है कि इस बात को दयाशंकर सिंह को पता नहीं चलना चाहिए, मैं जो मदद बनेगी करूंगी। सुनिए जरा उस ऑडियो को, क्योंकि सुदर्श अवस्थी दावा कर चुके हैं कि ये ऑडियो उन्होंने वायरल किया है और इसमें उनकी और स्वाति सिंह की आवाज है, इसलिए हम इस ऑडियो को आपको सुनवा रहे हैं। ये 5 साल पहले की बात आप बता रहे हैं? मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। उस वक्त 2 लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोटि की भाषा थी और मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए। वो इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ, उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। इसके बाद 2-3 कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या चार्जशीट वगैरह? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे पेपर्स चाहिए होंगे। देखिए क्या है, मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी। तो चीजें बहुत खराब है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की। देखिए मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ आपका साहस था, आपकी गरिमा थी कि आपने अपने लिए एक स्थान समाज में बना लिया है। और देखिए अगर ये बात बढ़ेगी तो लोग आप ये जानते हैं कि पत्रकारों को, मीडिया को, चैनल को ये सब बड़ा मसालेदार मसाला लगने लगता है। नहीं देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो वो ठीक है, मैं इस चीज को मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेस को मैं झेल रही हूँ जी। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके करे जी, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो जी।
तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ, ठीक है। और मैंने मतलब देखिए, मेरा सिर्फ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहां भी है स्टे इनके अगेंस्ट, दो लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं। आप न्यायालय में आ जाइए। आप चिंता नहीं करिए, जो जितना भी सपोर्ट होगा वो मैं आपको करूंगी। देखिए, मैं आपसे इतनी आशा करता हूँ कि आप पुलिस से ये कह दें कि आपका प्रभाव नहीं है कहीं। हाँ, मैं बोल दूंगी ना, आप चिंता, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है, पहले चीजों को मुझे खुद समझ मैं आपको सारे पत्र सुलभ करा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें मुझे आप भेज दीजिए, मुझे बाई पोस्ट मत भेजिएगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से संजय से ही कह दूंगा, आपको पहुंचा देंगे। जैसा कि आपने सुना, इसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी कह रही है कि कैसा न्याय, जिस मंत्रिमंडल में, जिस योगी सरकार में एक मंत्री अपने पति पे मारपीट का आरोप लगा रही है, महिला मंत्री ही अपने लिए न्याय नहीं करा पा रही है, वो सरकार औरों को क्या न्याय देगी। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह वही है जो कि 2016 में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर गए थे। उसके बाद हंगामा मचा था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के लिए उसी तरह के अनर्गल बयान दिए गए थे, जिसको लेकर के स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह के मां के साथ सामने आई थी और उसी में वो नेता बन के उभरी थी। फिर उस सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ी जहां पे कभी बसपा और सपा का कब्जा हुआ था। पहली बार उन्होंने बीजेपी के झोली में ढाला था। 37% से ज्यादा उनको वोट मिले थे। अब वही स्वाति सिंह फिर से वहीं से लड़ना चाहती हैं और दयाशंकर सिंह अपना हक मांग रहे हैं कि उन परिस्थितियों की वजह से स्वाति सिंह को उस दौरान टिकट मिला था, अब उन्हें टिकट मिल जाना चाहिए। तो ये ऑडियो आ गया और दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि ऑडियो इसलिए वायरल किया गया है ताकि उनको टिकट न मिलने पाए। यानी कि पति और पत्नी के झगड़े में हो रही है बयानबाजी और जो है ये टिकट का झगड़ा।